ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडी चतुस्त्रिंशः सर्गः के अंतर्गत विषय है गाद की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। उपरोक्त प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत है। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भोपाल कुशनाभ से कहा, बेटा तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधि नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम पृथ्वी पति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुछ आकाश में प्रेष्ठ हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधि नामक पुत्र का जन्म हुआ। ककुत्स कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाध मेरे पिता थे, अर्थात विश्वामित्र जी के पिता का नाम श्री राजा गाधि था। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ, अर्थात विश्वामित्र जी का दूसरा नाम कौशिक भी है, क्योंकि ये कुश के कुल में उत्पन्न हुए हैं। कुश नाभ विश्वामित्र के बाबा थे। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋषिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट भी होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। अर्थात सत्यवती जो इनकी बहन है, वही कौशिकी नदी के रूप में इस पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है। कौशिकी विश्वामित्र जी की बहन है, जो नदी रूप में धरती पर प्रवाहित होती है। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सरला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पूर्णमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशाली पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। काकुत्स, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, उनका एक पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी अपने अपने वासस्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्राक्ष इंद्र की भांति सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाली
शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। इस वर्णन से जान पड़ता है कि उस रात्रि को कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि थी। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूर भूर प्रशंसा की। कुछ पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म प्राण रहा है। कुछ वंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं। अतः सहताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। यह उभय कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी की सराहना करके नींद लेने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि महेश विश्वामित्र के पिता का नाम गादी था तथा बाबा का नाम कुशनाभ था। इसीलिए विश्वामित्र को कौशिक भी कहा जाता है। वर्तमान में ही प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 3 पीढ़ियों का ज्ञान तो होता ही है। तेजस्वी पुत्र अथवा पिता के नाम कुल वंश को भी याद किया जाता ही है। ये तुस्तुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।